अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की बात उमारा के साथ आज फिर हाजिर हूँ। होप आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। इबादत कीजिए और मुझे भी अपनी दुआओं में भरपूर याद रखिएगा। अलिफ शेफिक एक राइटर है टर्की की। उनकी एक बुक आजकल मैं पढ़ रही हूँ, दैट इज़ अबाउट द 40 रूल्स ऑफ लव। उनका जो राइटर है, चूँकि वो अपने बच्चों के स्कूल में गई और प्राइमरी लेवल के स्कूल में गई और उन्होंने देखा, बच्चों से पूछा कि व्हाट दे वांट टू बिकम। और जिस तरह से अभी हम बच्चों से पूछते रहते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ थे, इमेजिनेशंस थी। कुछ बच्चे कहते थे कि हम आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे कहते थे कि हम राइटर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे कहते थे कि हम फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे कहते थे हम म्यूजिशियन बनना चाहते हैं। जबकि उसी स्कूल के कुछ जब हाई लेवल के बच्चों से वो मिली और उनसे पूछा कि व्हाट दे वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हो, तो उनका आप सरप्राइजिंगली आप आंसर देखेंगे कि नो वन वांटेड टू बी एन ऑथर या राइटर नहीं बनना चाहता था। कोई भी बच्चा जो था फोटोग्राफर नहीं बनना चाहता था, कोई बच्चा सिंगर नहीं बनना चाहता था, कोई बच्चा म्यूजिशियन नहीं बनना चाहता था, और सिर्फ क्या बनना चाहते थे, या डॉक्टर बनना चाहते थे या वो इंजीनियर बनना चाहते थे। अब ये जो बातें हैं ये बहुत ग्रास रूट लेवल से बच्चों के अंदर डालने वाली बातें हैं कि आप बच्चों को सिर्फ दो ही फील्ड्स का एक्सपोजर ना दें कि यही दो फील्ड्स हैं। अगर आपने इनको एक्सप्लोर नहीं कर लिया, या अगर आप इन दोनों फील्ड्स में से कोई एक फील्ड लेने में कामयाब ना हुए, तो आपकी ज़िंदगी एंड हो जाएगी। आप बच्चों को काइंडली इस तरह का ना दें। दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया के अंदर ऐसी चीज़ें हैं, इतने बड़े बड़े प्रोफेशंस आ गए हैं और दुनिया चेंज हो रही है। हमें हर तरह के लोगों की ज़रूरत है, न कि सिर्फ इंजीनियर्स की या सिर्फ डॉक्टर्स की। ये दोनों प्रोफेशंस जो हैं इनके अंदर कंपटीशन भी बहुत चलता है और बच्चे बहुत मुश्किल से इस स्टेज पे पहुंचते हैं। और कुछ बच्चे अपनी वालिदैन की और माशरे की और सोसाइटी की जितनी भी उनकी, जैसे उनको बताया जाता है कि अगर कामयाबी का मयार देखना है तो बच्चे को देख लो कि इंजीनियर है कि नहीं, अगर कामयाबी का मयार देखना है कि देख लो कि बच्ची जो है वो डॉक्टर है या नहीं। तो इन दोनों प्रोफेशन से निकालें, बच्चों के अंदर जितनी भी उनकी स्किल्स हैं उनको ले आने दें, ना कि सिर्फ उनको इन दो फील्ड्स के ऊपर रख दिया जाए। तीसरी बात कि अगर आप देखो कि जब जो बच्चे इन दो फील्ड्स में नाकाम हो जाते हैं तो फिर ही वो दूसरी फील्ड्स के अंदर आते हैं, या बिजनेस फील्ड के अंदर आएंगे। मैं जैसे बिजनेस फील्ड के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो वो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बीच में जो कि ना डॉक्टर और इंजीनियरिंग की कोशिश करने के बाद फिर वो बिजनेस की फील्ड में कि हमें हर फील्ड के अंदर अच्छे माइंड्स चाहिए। हमें बच्चों को उस लेवल पे जहाँ पर प्राइमरी लेवल के बच्चे जो थे उनके पास आइडियाज़ थे, वो उनके पास इमेजिनेशंस थी, वो कुछ करना चाहते थे, वो अपना आउटपुट अपने आप को जहाँ पर देखते थे, राइटर देखते थे, आर्टिस्ट देखते थे, म्यूजिशियन देखते थे, या जहाँ पर भी वो अपने आप को देखते थे, वो आपकी सोसाइटी ने उनको इतना दबाया कि वो 5 साल के बाद ही उनका सारा टैलेंट, उनकी सारी जो चीज़ें थी वो दब जाती हैं और उसके बाद फिर वो सिर्फ वो बनना चाहते हैं जो उनके वालिदैन ने उनको समझा दिया कि नहीं जी आपने यही करना है अगर आपने सक्सेसफुल होना है। लोगों को इन दोनों फील्ड्स के अलावा भी बच्चों के टैलेंट को देखना चाहिए, वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि वो क्या करना चाहते हैं और कहाँ पे वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर शो कर सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को मुकम्मल। आपके प्रेशर की वजह से या किसी भी वजह से वो डॉक्टर या इंजीनियर बन भी जाते हैं, तो जब वो काम करने लगते हैं उनका उस काम के अंदर दिल नहीं लगता। जैसे होता है सिर्फ कि उनको प्रेशराइज किया गया, उनको कहा गया, वो मोटिवेटेड ही नहीं होते अपने काम की तरफ। तो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें अवॉइड करना है कि हम बच्चों का जो उनका असल टैलेंट है वो सामने आने दें कि वो असल में क्या करना चाहते हैं, ताकि वो अपने टैलेंट्स को, चीज़ों को दबाएं नहीं है चीज़ के, अब अपने आप के प्रेशर के अंदर ना आए और उनको इमर्ज होने दें। उनसे ये कहें कि द नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट द पर्सनैलिटी दैट यू विल बी एबल टू डेवलप आफ्टर आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। आज की बात का मेरी ये था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।
अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और जिस तरह से रेड कलर के लिखा हुआ है ना उसके ऊपर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और जो घंटी का बटन है उसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मेरी नई वीडियोस हैं उसके बारे में नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएं। और होप आप लोग इन्जॉय करेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।